हाय फ्रेंड्स, अपने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सिखाया था। आज मैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर। ऐसे तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के पहले रखे जाते हैं। तो अगर उनका पैसिव भी बनाना हो तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट से पहले ही रखना है। एक्टिव में जो वर्ड ऑर्डर होता है वही वर्ड ऑर्डर पैसिव वॉइस में भी रखा जाता है। तो इस चीज का ध्यान हम जरूर रखेंगे। हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने पहले वीडियो में बताया है कि किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया जाता है, ये हमने बताया है। और ये भी याद रखेंगे कि वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम इंट्रोगेटिव, तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक यस नो टाइप क्वेश्चंस होता है और एक WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस होता है। यस नो टाइप क्वेश्चंस का जो वर्ड ऑर्डर होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स जो आने होते हैं वो आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालते हैं। WH वर्ड्स क्वेश्चन अगर हो तो WH वर्ड्स क्वेश्चन में शुरू में WH वर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट और इसी प्रकार का वर्ड ऑर्डर ये चला जाता है। जब इसकी वॉइस में हमको चेंज करना होता है तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसको हमें लेकर आगे आना है और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और हेल्पिंग वर्ब हम वही यूज करेंगे जो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यूज और टेंस के अकॉर्डिंग हमें जो यूज करना होगा वो हम करेंगे। तो इसका वर्ड ऑर्डर जो हो जाता है इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में अपनी जगह पर रहता है। इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो ले लेंगे, उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आना है उसको हम न्यू सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो न्यू सब्जेक्ट हम कर लेंगे उसको। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड्स ले लेंगे और उसके बाद हम बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से उधर गया है वो लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वर्ड ऑर्डर का इस्तेमाल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ सेंटेंस के जरिए हम इस चीज को ध्यान देते हैं। सपोज क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो हम जानते हैं कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, इसको हमको आगे लाना है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए हम इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और सॉन्ग के अनुसार हमें इज का प्रयोग करना है, इज अ सॉन्ग sung by you। ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। डू यू सिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग sung by you। इसी तरह जिस टेंस में है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हमको वॉइस को चेंज करना है। ऐसे ही WH वर्ड के लिए कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशान हमें हूं करता है, हूं हमें परेशान करता है और उसको हम कैसे बदलेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ ये एक सेंटेंस है, whom taught you English last year। इसमें whom WH वर्ड है
ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो ये हमें बताता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस में वाज और वर हमको करना है। इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। हम किसी को भी आगे ला करके वॉइस में चेंज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। देखेंगे हूं को हम बाय हूम करते हैं। इसके बाद हम यू को आगे लाना चाहते हैं तो यू के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वर, बाय हूम वर, इसके बाद यू। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाय होम वर यू टॉट। इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट हमारे पास बचा है वो हम लिखेंगे इंग्लिश, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर, और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, हुन को हम अपनी जगह पर रहने दें, हम यहाँ के बाई को उठाकर लास्ट में रख दें और हुम की जगह हूं का प्रयोग करें, तो इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। अगर हम इंग्लिश को आगे लाना चाहते हैं तो इसे हम इस रूप में भी बना सकते हैं, by whom was English taught to you last year। एक चीज की सावधानी रखेंगे, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर छोड़ते हैं तो उसके पहले टू या फॉर लगाना जरूरी हो जाता है। इस चीज की सावधानी जरूर रखेंगे, टू जरूर लगाएंगे। ऐसा ही एक सेंटेंस है, when do they send the letter, when do they send the letter। इसको हम बदलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, द लेटर को आगे लाना है, when is the letter sent by them। क्वेश्चन मार्क। एक चीज याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में लास्ट में बाय देम को छुपा दिया रहता है। ये आवश्यक नहीं कि बाय देम उसके अंदर लिखा ही हो तो ऑप्शन में, यहां तक जरूर आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में है और वही ऑप्शन यहां पर सही माना जाएगा। अब हम कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना देखेंगे। हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव का जो रूल होता है, वर्ड ऑर्डर होता है, वो होता है कि वाक्य जो है सीधे वर्ब से शुरू होती है और इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कैसे चेंज करते हैं वो हम ध्यान देंगे। तो एक्टिव का वर्ड ऑर्डर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, या डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इनको हम उसी हिसाब से चेंज करते हैं। अब सपोज कीजिए कि वाक्य ऑर्डर में है, तो जब ऑर्डर रहता है, आदेश रहता है, तो उसे हम पैसिव में बदलते समय सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 कर देते हैं और उसके बाद हम चाहें तो बाय यू जोड़ सकते हैं। ये हिडन रूप में रहता है, इसे छोड़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3,
इस रूप में। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो उसे हम यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस पूरा वाक्य उसी प्रकार से उतार कर बना देते हैं। देखते हैं जरा एक सेंटेंस के जरिए का सेंटेंस है ओपन द डोर। सेंटेंस है, हम इसको बदलेंगे लेट द डोर बी ओपन। पोस्ट द लेटर, let the letter be posted। सेंटेंस आ जाता है। गो देयर। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम बनाते हैं वाक्य में यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इस तरीके से हम आदेश वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल। यदि वाक्य से सलाह या सजेशन व्यक्त हो तो उसके लिए हम इस वर्ड ऑर्डर का यूज करते हैं। न्यू सब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाते हैं वो हो जाता है। उसके बाद शुड बी का प्रयोग करते हैं, शुड बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर हम चाहें तो बाय प्लस यू लास्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। या अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो यू आर सजेस्टेड टू प्लस पूरा वाक्य। इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है इसे। और यदि वाक्य से निवेदन रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो, जैसे कि उस तरह के वाक्यों को पहचानना आसान होता है, उसमें प्लीज या काइंडली जैसे शब्द लगे होते हैं, तो प्लीज और काइंडली को हम रिमूव कर देते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा वाक्य जो एक्टिव में होता है वो लिख दिया जाता है और इस तरीके से हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए इसको देख लेते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है। हेल्प द पुअर। हम इस वाक्य में देख रहे हैं कि द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसे हम आगे ले आएंगे। द पुअर शुड बी हेल्प। द पुअर शुड बी हेल्प। इसी तरह है लव द चिल्ड्रन, ये भी एक सलाह व्यक्त होती है, तो इसे हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन should be help। ये कर दिया जाता है। और अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा हो तो पता चल जाता है कि वो रिक्वेस्ट है और उसे हम कैसे कहते हैं बनाते हैं वो देखेंगे। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसे बनाने के लिए हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ यहां देख सकते हैं कि प्लीज को हटा दिया गया और ब्रिंग से पूरे वाक्य को उसी तरह उतार दिया गया है। तो इस तरीके से हम वॉइस
कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बदलते हैं। अन्य कुछ बातें हम आपके आगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए